दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, आप सबका अपने इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज जो मैं चर्चा लेकर आया हूँ वो फीमेल शिक्षक के ऊपर है। आज के इस दौर में अगर आप देखें, चाहे मिडिल स्कूल है, चाहे प्राइमरी स्कूल है, चाहे हाई स्कूल है, चाहे हायर सेकेंडरी स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे यूनिवर्सिटी है, चाहे कोई कोचिंग क्लासेस है, चाहे कहीं पर भी है, आपको फीमेल शिक्षक मिल ही जाएंगे। मेल शिक्षक तो है ही हैं, फीमेल शिक्षक भी आपको मिल ही जाएंगे। पर क्या किसी को पता है कि भारत देश की प्रथम सबसे पहली महिला शिक्षक कौन थी? अगर मैं बात करूं, जो आज के टीचर्स, जो आज के शिक्षकगण हैं, उन्हें भी इस बात का पता नहीं होगा। यकीन मानिए, पता नहीं होगा तो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। तो दर्शकों, आज मैं आपको बताता हूं कि इस भारत देश की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले थी और उनका जन्म 3 जनवरी 1831 के दिन महाराष्ट्र के नए गांव में हुआ था। पुराना जमाना था, अंग्रेजों का राज था। मात्र 9 वर्ष की आयु में ही उनके माता पिता ने उनकी शादी ज्योतिराव फुले से कर दी थी। शादी के बाद वो अपने ससुराल आ गई, लेकिन पढ़ाई में उनकी रुचि, उनकी लगन बहुत ही ज़्यादा थी। उनके पति ज्योतिराव फुले बहुत ही समझदार इंसान थे। उन्होंने जब अपनी पत्नी की पढ़ाई में रुचि और लगन देखी तो उन्होंने मन में ठाना कि मैं इसे पढ़ाऊंगा। उन्होंने ठाना ही नहीं, उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाया भी। हालांकि पुराने जमाने के लोग बड़े ही रूढ़िवादी होते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया भी। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को अहमदनगर और पुणे से शिक्षक की तालीम दिलवाई, ट्रेनिंग भी करवाई और वो अंग्रेज़ों के ज़माने में पहली महिला शिक्षक बनने का उन्होंने गौरव प्राप्त किया। महज 17 साल की उम्र में सावित्रीबाई फुले ने शिक्षक बनने के बाद, अंग्रेज़ों का ज़माना था, औरतों पर काफ़ी पाबंदियां भी थीं। उन्होंने 1948 में पुणे के भिड़ेवाड़ा में लड़कियों का पहला स्कूल भी खोला था। सावित्रीबाई फुले के विचार और उनकी सोच बाकी औरतों से कुछ अलग हटके थी। उनके विचार थे कि औरतें खाली घर का काम काज या खेत खलिहान में ही काम करने के लिए नहीं बनी है। उन्हीं का विचार था कि एक सशक्त शिक्षक स्त्री ही एक सभ्य समाज का निर्माण कर सकती है। सावित्रीबाई फुले ने ही उस समय औरतों का आह्वान करके कहा था कि हमें खुद को साबित करना होगा, कि औरतों को खुद अपने आप को साबित करना होगा। ये भी सावित्रीबाई फुले का ही विचार था, उन्हीं का आह्वान था कि किसी भी देश और समाज की प्रगति
तब तक नहीं हो सकती जब तक उस समाज और उस देश की स्त्रियां शिक्षित ना हों। तो दर्शकों, ये है वो तस्वीर देश की प्रथम महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की, जिन्होंने 1948 में देश में पहला लड़कियों का स्कूल खोला था और टीचर बनकर गौरव प्राप्त किया था। ये सावित्रीबाई फुले ही थीं जिन्होंने कहा था कि औरतें आदमियों से बेहतर काम कर सकती हैं, हर जगह उनकी बराबरी भी कर सकती हैं, और आज के दौर में उनके विचार यथार्थ साबित भी हो ही रहे हैं। और दर्शकों, 10 मार्च 1897 को पुणे में उनका निधन हो गया था। तो ऐसी विचारों वाली, ऐसी महान भारत देश की प्रथम महिला शिक्षक को हमारी तरफ से कोटि कोटि नमन है। तो दर्शकों, ये थी मेरी आज की जानकारी जो मैंने आपसे साझा की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चलते चलते फिर आपसे वही प्रार्थना कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी पढ़ सकूं। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।